ये देखेंगे अखिलेश बाबू। ठीक है, लाइव। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट कर ना। चार्ज कर रहे हैं। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ व्यास आसन पे बैठे उत्तर भक्ति विधान वन महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में नेताजी दंडवत प्रणाम। हम लोग धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु जी के आविर्भाव दिवस की ओर खिसक रहे हैं। आज
13 तारीख हो गई एकादशी और 25 तारीख से हमारी परिक्रमा शुरू संकल्प और 3 तारीख को महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस यहाँ भी मनाया जाएगा और नवदीप की जो बातें क्या है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं जब भक्ति लाइन में आया तो इससे समझना मुझे कुछ कठिन लगा कि कृष्ण ही भगवान है। मायावादी का चर्च था किसी तरह से समझा कृष्ण भगवान है, फिर ये समझा कि राधा जी उनकी शक्ति है, तो राधा कृष्ण मान लिया। लेकिन जब मंदिर में आए तो एक जना और इंट्रोड्यूस हो गए चैतन्य महाप्रभु को, ये कौन आ नाम से लेकर दूसरा नाम नहीं था। मैं सही बतला रहा हूँ, जब मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भास्कर शिष्णु भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के संपर्क में आया तो उस समय मुझको चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी थोड़ी महिमा समझ आने लगी कि ये बीच में कहां से आ गए। नहीं, इनके बिना हमारा बीच ही खत्म हो जाएगा। दो बार बोलते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा कृष्ण आपस में प्रेम लीला करते हैं, हरे कृष्ण, और दोनों मिलके एक हो जाते हैं, फिर हरे कृष्ण एक हो गए, वहां तक हो। आज एकादशी है, एकादशी में थोड़ा सा किया हुआ भजन कई गुना ज्यादा फायदे देता है। जितना विश्वास है उतने गुना ज्यादा फायदे देता है। विश्वास भी बने रहता है। भगवान ने एकादशी को बनाया या खुद ही एकादशी बन गए ताकि हम लोग थोड़े से भजन से बहुत सारा लाभ उठा सकते। पर इसके बावजूद भी हमारी बात नहीं बन रही, हम इस योग्य नहीं हो रहे कि हम साधन करें। कैसा साधन? अपराध रहित संबंध सहित साधन कर सके। गुरुदेव समझ बताते हैं, मुश्किल से हम समझ पाते हैं, और ऊपर से अपराध करते हैं तो वो किए कराए क्या होता है, किए कराए। हमारी भक्ति में सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी समस्या अपराध। 10 नाम अपराध और 32 सेवा अपराध। सेवा अपराध फिर भी नाम करने से दूर हो जाएंगे, लेकिन नाम अपराध छोड़ना ही पहले 2-3 जो नाम अपराध हैं, वैष्णव निंदा, गुरु अवज्ञा, शास्त्रों की अवज्ञा, ये बड़े कठिन है। इनसे जीत पाना बहुत मुश्किल काम है। हम चाहते नहीं पर करते हैं। क्या करते हैं? निंदा। किसकी? जो सामने हो। जब हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया वाले सामने होते हैं तो उनकी निंदा करके जमते रहते हैं, और जब वैष्णव सामने आ जाते हैं तो उनकी करते हैं। हमें उनकी करने की इच्छा नहीं होती, पर आदत होती है। हम बेचारे आदत के मारे ऐसा काम करते हैं। अब ऐसा कोई उपाय बताया जाए, भगवान खुद होते हैं हमारे लिए कि अरे बाबा ये मेरा अपराध तो कर रहे हैं, अपराध के साथ साथ इनको कल्याण किया जाए। तो वही भगवान, वही कृष्ण राधा जी का भाव लेकर
राधा कृष्ण के रूप में वो करुण है, परम करुण, करुणा निधान, दयावान। लेकिन जब राधा जी का भाव ले लिया तो करुणा में और एडिशन राधा जी की करुणा हो गई। कृष्ण की करुणा प्लस राधा जी की करुणा, ये तो कर दो महावदन्याय। इसका नाम क्या हो गया? महावदन्याय मतलब बहुत ज्यादा करुण। कितने ज्यादा करुण? इतने ज्यादा करुण, इतने ज्यादा करुण कि अगर अपराध भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आ जाए। अपराध करने वालों को भी अपनाने की जो महाकरुणा है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। महाप्रभु जी की करुणा हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाए यानी कि हम महाप्रभु जी की करुणा प्राप्त कर सकें अपने जीवन में, ऐसे कोई करिश्मा हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए क्या किया जाए? तो महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु जी को मानना जरूरी है। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बतलाया अपने जीवन के चरित्र में कि महाप्रभु जी जो कृष्णी हैं, जो राधा जी का भाव लेके आए हैं, जो कृष्णा प्लस हैं, जिनकी करुणा करुणा प्लस है, जिनकी करुणा महावदन्याय है, वो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं उनकी प्रॉपर्टी है। किसकी? नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है। नित्यानंद प्रभु का वो खजाना है। उनको पाने के लिए नित्यानंद प्रभु उनकी कृपा बहुत जरूरी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। मैं कभी कभी सोचता था नित्यानंद प्रभु की भी कविता कैसे, करुणा कैसे मिलेगी, उनकी भी कृपा कैसे मिलेगी। वो तो महाप्रभु जी के साथ बहुत बिजी हैं, खूब जोर जोर से कर रहे हैं। वो चलो अब दूत के रूप में कर रहे हैं। मैंने 2 लाइनें लिखी थी एक बार कि नित्यानंद प्रभु भी काम नहीं आ रहे, महाप्रभु जी भी काम नहीं आ रहे। पीछे से एक आवाज आई, हे रामचंद्र दास तू क्यों हुआ उदास, यदि बीत गई रात जब मैं हूं तेरे पास। गुरुदेव पीछे खड़े, तो गुरुदेव की शरण में चले जाएं तो नित्यानंद की शरण मिल जाएगी। नित्यानंद की शरण मिल गई तो महाप्रभु जी की शरण मिल जाएगी। ये अगर हमें पैकेज डील मिल गई तो हमारे अपराध अनदेखे किए जाएंगे। जब अपराध अनदेखे किए जाएंगे तो फिर धीरे धीरे खाड़ी बढ़ेगी और कृष्ण प्रेम के लिए हम अग्रसर हो जाएंगे। गौर प्रेमानंद ओम अभ्यं
नाम्ने गौरविसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अपराधलक्ष्यै सिद्धास्य कामादि तरङ्गमण्डले कृपायै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणागतम्। जन्म जन्मनि महेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विश्वानंदिनी श्रीमुखाब्जरासरोरसनापदं राधिका प्रजलितस्ते तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशे विभूषित परार्णवनीरदावात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमदत्तं किमपि अहं न जानामि। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाच ब्रह्मं सकलजगतं वरवधूर्मे सदा काले काले प्रमथपति कितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु। हा देवी काकुवर गदगदयद्वाच जाजनी पत्रभूमि दण्डपादुटाप्ति हस्त प्रसादं दस्य कपटवा वन्दन्यैः जगने गणनान्विते अम्बस्तामविचकान्ते यदन्त्री वरं जग्गमजातिपुरुरोचि संपट्टं वरस्त्रिया वृन्दारण्यवासनतिरसद्धामनि दामोदरं राधास्तं निर्वेशजलोभुजं ध्यानं दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना देवी विज्ञायते राधे तं नयामि शरणागतम्।
सबसे पहले गुरुपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज का है चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा विपास सत्यवृंद एवं परम स्नेहशीला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम स्वीकार। विशेष करके मंच में विराजमान प्रभु के चरण श्रीपाद भक्ति के रामचंद्र प्रभु के चरण कमलों में मैं अनंत पुरुषार्थन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज शुद्ध एकादशी तिथि है, जिस एकादशी तिथि के नाम भी आपने श्रवण किया, क्या नाम है? विजय एकादशी। बहुत सुंदर पवित्र तिथि और विशेष करके हम नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए हम लोग सब प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल के भांति नवद्वीप धाम की परिक्रमा की महिमा हमारे आचार्य को मालूम होता है। जितने भगवान के धाम है सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है। कौन सा धाम? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंदिर स्वयं लिख रहे हैं, ये नवद्वीप धाम बिना ये नवद्वीप है ना धाम त्रिभुवनी धाम, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल कहीं भी आप जाए नवद्वीप धाम जैसे धाम अब कहीं भी मुझे तो ये नवद्वीप धाम की इतने सुंदर महिमा बता रहे हैं। वृंदावन धाम का मैंने कहा था, वृंदावन धाम तो लोग जानते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, बहुत सुंदर है। भक्ति विनोद ठाकुर उसकी भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, किंतु करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर करे देखो हमें नवद्वीप धाम में जाए परिक्रमा करना तो बहुत दूर की बात है, क्या करे? अरे जोर से बोलो, लेट जाए, सो जाए, सो जाओ। काम करते करते आप थक जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? सो जाते हैं। पर नवद्वीप धाम में जाकर के कोई एक बार लेट जाए, सो जाए, महाप्रभु की कृपा हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो महाप्रभु का है और भक्ति विनोद ठाकुर महात्मा वर्णन कर रहे हैं, ये नवद्वीप धाम में जाकर के कोई यदि सो जाए उसकी प्रणाम करने की जो फल जो है वो प्राप्ति हो जाए। प्रणाम करते हैं ठाकुर जी के सामने प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, कोई चोखोट आदि दबाते क्यों दबाते? हमारे काम हो जाए, चरण पकड़ करके ऐसे दबाते मालिश करते हैं। बड़े नवद्वीप में ऐसे भी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल नवद्वीप धाम में जाकर के क्या करे? सो जाए। बड़े प्रणाम फल प्राप्ति हो जाए। इतना सुंदर नवद्वीप धाम है, इसलिए नवद्वीप धाम के कहा जाता है कौन सा धाम? उदार व्यक्ति बहुत उदार चित्त। किसने उदार? बड़े
बिना किसी मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे देते, बिना मांगे ही हमें प्रदान कर देते हैं। फल प्रदान करते हैं। और साधारण फल नहीं देते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग हजारों साल प्रभु तपस्या करके जो फल प्राप्त कर सकते हैं, हमारे नवद्वीप चंद्र बहुत सुंदर उससे भी अधिक फल देते हैं। इसलिए गौरधाम और गौर नाम चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे, कृष्ण नाम करे अपराधी विचार, नाम लइए अपराधी न होय विकार, गौर नित्यानंदे नहीं करे सब विचार, नाम लइए प्रेम बहे भय अश्रुधार। निताय गौर प्रेमानंदे। आप लोग पीछे भी नहीं बोले। दोबारा सभी क्या निर्जला किया गया? कितने लोग निर्जला किया? हाथ उठाइए। निर्जला एकादश, निर्जला के लिए पानी तक भी नहीं किया है, वो एक किया, बहुत अच्छी दो है। इसलिए थोड़ा तो कुछ भोजन किया, इसलिए जोर से बोलना चाहिए है? निकाय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। गुरुदेव का दे, हम गुरुदेव के वचन आपको लिखकर सुनाता है। बोले देखो वृंदावन में जाओ तो वहां पर लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 बोलो राधे। बोलते कि नहीं बोलते? कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं? सब राधे राधे बोलते हैं। किंतु देखो नवद्वीप में जाओ क्या बोलते हैं? गौर गौर गौर। गुरुदेव कहते हैं मैं पर सब जितने भी पशु पक्षी जो है, पेड़ पौधे, नवद्वीप में क्या करते हैं? सब गौर गौर नाम लेते हैं। देखो और वृंदावन में राधे क्या बोलते हैं? राधे राधे। राधे राधे राधे। वृंदावन को वृक्ष को मर न जाने कोई, डाल डाल पत्ता में राधे राधे। वृंदावन को वृक्ष को मर न जाने कोई, डाल डाल पत्ता में राधे राधे। और देखो नवद्वीप में जाए क्या बोलते हैं साहब? है? वृंदावन में जाओ एक नाम रटते हैं, क्या क्या बोलते हैं यार? राधे 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 रटी लिखा रहता है, राधे राधे। पेड़ में लिखा रहता है, दीवार में भी लिखा रहता है, राधे राधे रटी। किंतु देखो नवद्वीप में जाओ क्या लिखा है? गौर गौर गौर। बोले ये विशेषता क्या है? राधे पे और गौर पे? बोले नहीं है, हमारे चैतन्य महाप्रभु के नाम है क्या? गौरांग। क्या नाम है? गौर सुंदर। गोरा। क्या बोला? गौरा। अरे जोर से बोलो। गौरा। देखो दो नाम आ जाता है। गो माने गोविंद। क्या बोला? गोविंद। और माने राधा। आप गोर गोर बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और देखो नवद्वीप धाम में दो अक्षर बने, गोरा, तो क्या होता है? दोनों की नाम हो जाता है राधे जिगल सरकार है। अच्छा बुद्धिमान लोग किसका नाम ले लेंगे? गौरा। गोरा गोविंद और राधे। कितने सुंदर। और देखो 84 क्रोश परिक्रमा करना पड़ता है, कहाँ पर? वृंदावन ब्रज में कितने? 84 को। वो भी हम लोग कितने बजे? एक महीने लगातार करते हैं। आज भी किंतु नवद्वीप में इतना कष्ट नहीं देते, महाप्रभु काल से कष्ट नहीं सुना देते। 7 दिन। महाप्रभु इतने उदार
आज दिल्ली समाप्त कर देगा। क्यों लोग आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, हमारे पास छुट्टी नहीं है कि नहीं है? किसी के बोलो चलो बोले हमारे पास इतने एक महीने जिनका जो नवद्वीप परिक्रमा एक महीने करेंगे, एक भी छुट्टी जाएंगे, कौन जाएंगे एक महीने परिक्रमा के लिए नवद्वीप धाम चले जाएंगे। हाथ उठा ले नवद्वीप धाम एक महीने के लिए, अभी 5 दिन के लिए जाएगी नहीं जा रही, एक महीने के लिए बहुत कम हो जाए। ये तो देखो ब्रजमंडल से हमारे महाप्रभु कह रहे हैं इतने कष्ट नहीं, कितने दिन? 5 दिन, 5 दिन, वो भी नॉट आफ्टर नवद्वीप परिक्रमा हो जाए। और भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन करते हुए देखो सुंदर स्थान ही है, और भोजन भी बहुत सुंदर है। कटहल मिलेगा, क्या मिलेगा? कटहल की सब्जी मिलेगा, बहुत सुंदर है। आम मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा? केला, कोला, भूजा, गंडो, जो ब्रज में नहीं होता, दुर्लभ कहा जाता है, सब मिलता है। और नवद्वीप धाम में जाए देखो ऐसे अच्छा, हम गुरुदेव कहते थे यहाँ पर मोर मोरनी करते राधे कृष्ण जप करते, और नवद्वीप धाम में कौन बोलते? कोयल, क्या बोलते? गौर नाम जप करते। देखो इतने सुंदर यहाँ पर जो एक ही साथ में 2 नदियां जो है प्रवाहित हो रही, आप देख लो क्या पृथ्वी में ऐसी कहीं नहीं है। नवद्वीप धाम में जाओ, एक तरफ श्वेत जलराशि बह रही है, सफेद जल, वो क्या है? गंगा प्रवाहित हो रही है। आप जाओ ना, जो लोग गए देखे कि नहीं देखा? एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना जी, नील जल, आश्चर्य हो जाओगे। आप कहीं नहीं आपको देखा, यमुना में आपको वृंदावन में देखा, एक तरफ सफेद जल और दूसरी तरफ नीला जल, देखा कि नहीं देखा? वृंदावन में नहीं देखो, किंतु देखो नवद्वीप में जाए एक ही साथ में दोनों, जलधारा प्रवाहित, एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना जी, देखो 2 महीने गंगा और यमुना, एक साथ में प्रवाहित। गंगा में डुबकी लगाओ, कहाँ उड़ जाओगे? यमुना जी, यमुना में। ब्रज में, यमुना में डुबकी लगाओ, कहाँ उड़ जाओगे? कितना सुंदर है। और वृंदावन में आओ, एक बार डुबकी लगाओ तो वही यमुना, यमुना में डुबकी लगाओ तो ऊपर के देखो वही यमुना है। इस तरफ डुबकी लगाओ, उस तरफ जाओ, देखो वही यमुना। नीला जो है यमुना जी, ये तो देखो नवद्वीप धाम में ऐसी विशेष वैशिष्ट, बहुत सुंदर ये बताएं। बड़े 2 हाथ में लड्डू मिलेगा आपको। वृंदावन परिक्रमा करने से केवल वृंदावन परिक्रमा की फल प्राप्ति है, किंतु नवद्वीप धाम में परिक्रमा करो आपके 2 फल प्राप्ति होंगे। कौन? वृंदावन धाम की फल और नवद्वीप धाम का फल, केवल ज्यादा नहीं, 16 वर्ष बस, और 5 दिन 5 दिन में वृंदावन में ऐसे होगा। ये लोग तो कहाँ ले जाते हैं, बोले इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर उधरो। ये तो नवद्वीप धाम में ऐसे नहीं है, कहीं ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा, नीचे उतरना, नीचे उतरना, सीधी चलो। बहुत सुंदर कैसे है, क्योंकि वृंदावन धाम क्या है? टेढ़े, जो लोग गाली देते हैं ना ब्रजवासी लोग, क्या बोलते हैं? तू टेढ़ा, बोलो तू टेढ़े, टेढ़ी नजरिया, वृंदावन टेढ़ा, जहाँ पे ऐसे ऐसे टेढ़े, कहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है, कहाँ नीचे चढ़ना पड़ता है, गली भी टेढ़ी मेरी, सब टेढ़ी, आदमी कैसे नहीं करते? टेढ़ी, सब टेढ़ी बात है। ब्रजवासी को अच्छी बात नहीं बोलते, गाली से बात, दिल्ली के लोग ऐसे भाषा बोलते हो ना, किंतु वृंदावन में जाओगे ऐसे सुंदर भाषा बोलेंगे तो आपको दूसरी बार जाओगे नहीं। कुछ भाषाएं ऐसे सुंदर बोलेंगे, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये तो देखो नवद्वीप धाम ऐसे टेढ़े बड़े नहीं,
निर्मल पवित्र धाम। एक वृंदावन धाम की परिक्रमा और नवद्वीप धाम, वहां पर भी गिरिराज गोवर्धन है। क्या है? गिरिराज गोवर्धन। उधर भी राधा कुंड, श्याम कुंड, सब धाम इतने सुंदर मधुर धाम है। नवद्वीप परिक्रमा आनंद से बात प्रातः काल में उठते ही समस्त वैष्णव लोग मंगल आरती के साथ ही साथ हमारे गौर सुंदर की पालकी में लेकर के चलते हैं और उसके पीछे हजारों भक्त लोग गौर सुंदर के नाम लेके दौड़ते जाते और देखो इतने जोर से दौड़ते 5 मिनट में कितने मील चला जाता है। आपको पता नहीं, अभी चलना नहीं पड़ेगा, केवल भीड़ में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, आपके अपने आप चले गए, अपने आप अब चलते जाओगे। हाँ भाई, जब मंदिर से हमारे ठाकुर जी निकलते हैं पालकी निकलते और जब निकलते अब भी कुछ करना होगा, मैं जैसे खड़े रहता और कब पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन में, आपको पता ही नहीं लगे कब कहाँ पहुंच गए। सीधा महाप्रभु कहाँ पहुंच गए? अंतरद्वीप मायापुर। मायापुर में कब पहुंच गए पता ही नहीं। कितने सुंदर है। आज छोटे छोटे बच्चा से लेकर के वृद्ध सभी लोग सुंदर के आनंद है। गुरुदेव इस कथा को सुनते बता देते और हमें हृदय में इतने जोश आ जाता है। हृदय से कोयल से लेकर के वो सब पक्षी सब क्या होते हैं, गौर 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 गौर। बहुत सुंदर ये नवद्वीप धाम परिक्रमा है, जिससे सभी लोग क्या करें, नवद्वीप धाम में भागी भाई है। तो पिछले साल तो गया था आप लोग, कौन पिछले साल गए थे? 3-4 कभी, अरे ज्यादा लोग नहीं जाते क्या? सब जाते। पिछले साल कौन कौन गए थे? हाथ तो उठाइए, भगवान ने हाथ तो दिया है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 गए बस। अरे नहीं, हर साल चलो है। आप दिल्ली के रहने वाले दिल वाले हैं ना, इसलिए यहाँ से कहाँ चले जाते? वृंदावन चले जाते और दर्शन कर लिया। क्या दर्शन किया? बांके बिहारी दर्शन कर लिया। लोग कहते बोले वृंदावन से लौट करके आए, क्या दर्शन किया? बांके बिहारी और लस्सी दर्शन किया और निकट में जो है लस्सी है? लस्सी लस्सी क्या पकड़ा? लस्सी भी पी लिया, पकड़ा भी खा लिया। बोले आगे चलो, हो गया रात 10 बजे लौट करके आ गया वृंदावन दर्शन। अरे नहीं भाई, देखो नवद्वीप धाम चलो, आपको इतना रहने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे नहीं रहने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा। हमारे महाप्रभु के ऐसे सुंदर दिव्य स्थान है, सभी के लिए रहने की सुंदर जो है। देखो हम ये कहते हैं बंगाल से जब बहुत दूर से गांव से लोग आते हैं, वो लोग हर साल आ जाते हैं। आप पूछना इतने वृद्धा भी आ जाते हैं 80-90 साल, ऐसे सीधी चल नहीं पाते। मैं देखा कई वृद्धा को जो है ऐसे सीधी चल नहीं पाते, कर चलते हैं। और देखो 1 साल नहीं, हर साल आ जाती है बहुत दूर दूर से। और वो कहाँ सोते हो? हर घर में। वो हल भी नहीं है जहाँ पर प्रसाद आदि लेते हैं, वहीं पर थोड़ा वो क्या बोले घास बिछा देते हैं ना, और अपने कपड़ा बिछा दिया, बस हो जाते हैं। कोई अटैच बाथरूम नहीं है, कोई ठंडी गर्मी पानी की जरूरत नहीं होता। और देखो रात 2 बजे सिर्फ जाते हैं, रात 11 बजे प्रसाद लेते हैं, रात 2 बजे जग जाते हैं। आज जग करके स्नान करके ठीक 4 बजे तक तैयार हो गया, लाइन में खड़े रहे एक फिट। और एक साल मैंने उनको पूछा सर्वे किया, मैंने पूछा भाई पिछले साल आए थे? बोले हाँ जी। बोले आज भी? बोले मैं आज से कम 40-50 साल हर साल नहीं आता।
है? देखो महाप्रभु के प्रति ऐसे प्रगाढ़ प्रेम। भाई लोग गुरुदेव कथा सुनिए, जहाँ पर प्रेम हो ना, आप दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे। गुरुदेव उदाहरण देते थे, मानो ऐसी कल्पना कर लीजिए आपके बेटा लंदन में है, कोई ऐसे बीमार हो गया हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे? आप बताओ। आप एक बार जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके आप बेटा के लिए देखने के लिए जाओ, बेटा की दिन ऐसे स्थिति जाओ। क्यों? प्रेम है, प्रीति है, संबंध है। जहां पर प्रेम प्रीति संबंध रहेगा वो दौड़ेगा पीछे। और जहां पर प्रेम प्रीति नहीं है वो क्या होता है? आया राम और गया राम। ये हमारे शब्द नहीं है, गुरुदेव कहते आया राम और जहां पर प्रीति हो जाता है दूर करके जाते हैं। नहीं हम इसलिए कार्य देखो, आप सर्वे कर जब जाओगे उस मतलब वृंदावन में पूछना, भाई आप कब से आ रहे हैं? या हर साल आती नहीं आती? आप नोट करके लिख लेना। जैसे एयरपोर्ट में कभी पूछते हैं ना, फ्रंट ग्लास लेकर जाने करते हैं, या आप उसको बनाए आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, ये हम कभी फ्लाइट में पूछते हैं, वो क्या बोलते हैं? अटेंडेंस है, ये आपको क्या लगा नहीं लगा, ठीक मत आप भी करना उसको देखना। मैंने कई बार लोगों से पूछा, कभी महाराज बहुत समझ आते, पर क्यों? हमारी गौ सुंदर के गौ धाम, गौ सुंदर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रति समस्त प्रकार के कष्ट दुख सब सहन करके भी देखो वो लोग गौ सुंदर के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए महाप्रभु की कृपा, इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ये लोग हमारे पूज्य जान है, गौरव प्रिय जान, गौ सुंदर की प्रति प्रगाढ़ प्रेम। जैसे ब्रजवासी लोग, शिक्षा जी ब्रजवासी लोग है, अच्छी ब्रजवासी लोग है, राधा कृष्ण प्रति प्रेम रखते हैं। उड़ीसा के लोग है जगन्नाथ जी, वो किसके प्रति प्रेम रखते हैं? जगन्नाथ जी के प्रति। जगन्नाथ देव की जय। और जगन्नाथ देव भी ऐसी भी है, थोड़ी सी कोई जगन्नाथ जी के ऊपर थोड़ी सी कुछ उल्टी सीधी बोल दिया तो जगन्नाथ उसके आगे पिटाई करी, जिसे चैतन्य भागवत में लिखा है। आज ओरण षष्ठी के दिन वो हमारे क्या बोलते हैं जो महाप्रभु जिसके कहते थे, वो जगन्नाथ मंदिर में गए और देखा पुजारी जो है जगन्नाथ जी की जो कपड़ा जो पहना ना, वो क्या कपड़ा था? माड़ युक्त कपड़ा। माड़ समझते नहीं? उसके चावल पकने के बाद उसके जो निकलता है माड़ बोलते हैं, माड़ निकलता है, पानी उसके ऊपर देखो के प्रेस करते हैं, तो ये तो पवित्र है। और ये पुजारी ऐसे ठाकुर के ऐसे कपड़े पहनाते हैं, देखो कितने मन से खोल दिए। और रात में स्वयं जगन्नाथ बलदेव आप उनके इतना पकड़ किया, उसको पूरा घाट में क्या कर दिया? सजा दिया। पुजारी बोले हमारे पुजारी के ऊपर तुमने ऐसे फोटो शब्द कर दिया। अरे वो भी कथा छोड़ दीजिए, हमारे लक्ष्मण के साक्षात लक्ष्मण के अवतार रामानुजाचार्य कुछ दिन पहले उनकी तिथि रामानुजाचार्य की तिथि गए ना, तिरुवार तिथि गए नाभिवार तिरुवार रामानुजाचार्य, ये साक्षात लक्ष्मण है रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य ही जगन्नाथ मंदिर में जब प्रसाद एक मिले, क्या बोले टेम्पल प्रेसिडेंट मिले, उन्हें पद मिला। और रामानुजाचार्य ने देखा जगन्नाथ जी के पुजारी जो है ये पंच बातें और ठाकुर जी की सेवा कर, ये शुद्ध सदाचार नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य ने किया कि वो समस्त पुजारी जगन्नाथ जी के पुजारी जो है उसको क्या बर्खास्त कर दे, बोले नहीं तुम लोग पुजारी कर सकते, तुम लोग शुद्ध सदाचार आगे नहीं कर
भगवान छिपाते हो। और ठाकुर जी की सेवा ऐसे थोड़ी होता है, शुद्ध सदाचार होनी चाहिए। देखो सारे पुजारी पंडित लोग हैं, जगन्नाथ जी की प्रार्थना की, जगन्नाथ जी कहां से पूरा नया कोई एक टेम्पल कमांडर आ गया और आकर के हमें सेवा से वंचित कर दिया। सारे पुजारी लोग जगन्नाथ जी की प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ जी देखो रात में क्या की रामानुजाचार्य की जो पेट जो है सैया जो है, और रामानुजाचार्य जी रामानुजाचार्य रात में सोए हुए थे, उनके सैया और उनको लेकर के जगन्नाथपुर से करीब 500 किलोमीटर इतने दूर में एक शिव मंदिर में जाकर इसको घास कर दिया। हम दिखा है सब जो रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण जी होता और देव प्रभु की कार्य होता है, वही तो लक्ष्मण कृष्ण लीला में बलदेव के रूप में आए थे कि नहीं, और देव लीला आदि ऐसे कैसे जगन्नाथ देव ने के भी रामाचार्य के लेकर के कहा 500 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर में उसको रख दिया। रामाचार्य प्रातः काल में उठे, देखा सारे लोग प्रातः काल में नमः शिवाय करके पानी चला रहे। रामानुजाचार्य के संप्रदाय में ऐसे लिखा गया कोई देव देवी के मंदिर में नहीं, आग में जल करके छाई भस्म हो जाएंगे, लेकिन कथा भी कभी देव देवी मंदिर में नहीं है। उनके निष्ठ रामाचार्य प्रातः काल में उठा, देखा तो मैं शिव मंदिर में अरे कहा तो रामाचार्य जगन्नाथ जी की प्रार्थना करे, जगन्नाथ मेरा अपराध क्या हो गया, आप मुझे जगन्नाथ धाम से कहा शिव मंदिर में, अरे दूसरी कहीं फेंक देते, समुद्र के तट पर फेंक देते, कोई भी बात नहीं है, फेंक दिया तो कहाँ फेंका, शिव मंदिर। शिव मंदिर क्यों? उस समय संत जगन्नाथ जी कहने लगे, सुनिए अच्छी तरह से, आप जगन्नाथपुरी जाइए और जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र ग्रंथ में भी इसे लिखा है। संत जगन्नाथ कहने लगे, तुम मेरे पुजारी के तुमने ऐसे बड़ा छिपा, इसलिए हम बर्खास्त नहीं है, इसलिए तुमको मैं ये करूँ। तो उस समय संत रामानुजाचार्य कहने लगे, प्रभु यदि मेरा अपराध है, सेवक के आपके सेवक के चरण में अपराध हो गया तो दूसरी कहीं जगह फेंक देते, समुद्र के तट में लेकर फेंक देते, कोई बात नहीं है, शिव मंदिर में मैं कभी शिव मंदिर में हम नहीं जाए। तो आप देखो उस समय जगन्नाथ जी फिर कहने लगे, ये देखो रामानुजाचार्य ये शिव मंदिर नहीं है, तुम जिससे शिव मंदिर सोच रहे हो, वास्तव ये मंदिर क्या है, कुर्माचल। क्या है? कुर्माचल। कुर्माचल समझते? कुर्माने कछुआ, भगवान कछुआ के रूप धारण करके जो अवतार लिया था समुद्र मंथन के समय, कुर्मा अवतार हुआ कि नहीं हुआ? जय जगदीश हरि केशव धीर कुर्म शरीर जय जगदीश हरि। वही जगदीश कृष्ण समुद्र मंथन के समय कुर्म अवतार कछुआ के रूप धारण करके और समुद्र मंथन के जो दंड जो है उसके ऊपर पीठ पर धारण, किंतु जगन्नाथ जी कहने लगे, रामाचार्य सुनो, लोग जानते नहीं इसमें शिव समझ रहे हैं, शिव मंदिर समझ करके पानी चढ़ा है, किंतु ये मेरा विष्णु अवतार है, ये मेरा कौन सा अवतार है, विष्णु अवतार, कुर्म अवतार। लोग जानते नहीं, तुम इसको प्रचार करो, इसके स्थापित करो। फिर रामानुजाचार्य ने क्या की, वहां पर लोगों की समझाया और उस स्थान को खुदाई किया, खुदाई करके लोगों के दिखाया कि वह पर साक्षात कुर्मदेव भगवान विराजमान है। कुर्मदेव भगवान की जय। हम इस प्रसंग इसलिए करें, जगन्नाथ देव अपने जगन्नाथ वासी के प्रति इतने प्रेम कोई थोड़ी सी गई उंगली उठाया है, जगन्नाथ देव उसको क्षमा कर दो। अनेक कथा चैतन्य भागवत और अनेक कथाएं हैं। हम देखो जगन्नाथ देव किसकी प्रतिपत्ति रखते हैं, अपने जगन्नाथ।
जिसका क्षेत्रवासी कहा जाता है, जगन्नाथ क्षेत्र। और ब्रजवासी किसके प्रति प्रीति रखते, कृष्ण किसके प्रति प्रीति रखते हैं, ब्रजवासी। आज ब्रज में ब्रह्मा जी थोड़ा कर दिया, ब्रह्मा जी के भी चक्का छुड़ाया, शिव जी के भी चक्का छुड़ाया, कहीं भी नहीं कर अपने प्रति है। और उसी प्रकार हमें चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि नवद्वीप धाम के प्रति इतनी प्रति धामवासी है, जो क्या आप नवद्वीप धाम में जाए कभी धामवासी के प्रति कटाक्ष का है। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, किसको बोले, नित्यानंद प्रभु के बोले। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया, सन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे और नित्यानंद प्रभु हर साल कहा जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद तुम हर साल तुम बंगाल में रहो और बंगाल में रह करके मेरे माता और मेरे परिवार में जो रहते हैं उनको तुम सांसना, क्योंकि महाप्रभु के विरह में वो लोग कैसे रोते थे। चैतन्य भागवत जो लोग अध्ययन करते ना, ये वर्णन सुंदर। ये चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप वासी के प्रति कैसे प्रेम प्रति रखते हैं। श्रीवास ठाकुर और जितने भी भक्त लोग हैं महाप्रभु के लिए रोते हैं। जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद तुम जाओ और जाकर के नवद्वीप वासी के साथ नवद्वीप में प्रचार करो, धाम के प्रचार करो, बंगाल में जाओ, बंगाल में प्रचार करो। इसलिए चैतन्य, इसलिए नित्यानंद प्रभु बंगाल में अधिक रूप में प्रचार किया। किंतु देखो कभी कभी नित्यानंद प्रभु चातुर्मास के समय जो है 4 महीने होते हैं, बरसात से लेकर के कार्तिक तक, ये 4 महीने जो है नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं। और 4 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु का जाओ बंगाल में जाना नहीं चाहते, किंतु महाप्रभु उनको भेज जाओ मैं पर विचार बंगाल में विचार, क्योंकि बहुत सुंदर की कृपा में हमारे ये नवद्वीप धाम परिक्रमा देखो हिंदी में गुरुदेव ने प्रकाश किया। इस ग्रंथ से सब लोग अध्ययन कर पढ़ना है। ये भक्ति प्रमोद ठाकुर की रचित ग्रंथ है। क्या लिखा है? नवद्वीप धाम परिक्रमा लिखा है। श्री श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा एवं गौड़ मंडल के प्रमुख गौड़ीय वैष्णव तीर्थ समूह। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। जो लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा में जा नहीं सकते, फिजिकली जा नहीं सकते, कोई भी बात नहीं, किंतु परिक्रमा के समय 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन इस ग्रंथ पे जो है अध्ययन करें, पढ़िए। और इस ग्रंथ के पढ़ने से ही नवद्वीप धाम की परिक्रमा की फल प्राप्त होगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा ही रह जाएगा। रहने के जो किराया जो है कमरा के किराया भी देना नहीं पड़ेगा, चलना भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बैठ करके ही आराम से धाम की परिक्रमा है। दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में। नवद्वीप धाम की परिक्रमा और साथ ही साथ वृंदावन की परिक्रमा है। इसलिए 5 दिन ये धाम परिक्रमा करता अध्ययन करें, उसकी कथा महात्मा श्रवण करें, कीर्तन करें और महाप्रभु की कृपा करते हैं। और सचिनंदन गौर समय तो ज्यादा ले लिया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा करके। बोलो गौरा 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 गौरा
आदमी